हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फार्माजेनिक में फिर से एक बार स्वागत है। आज देखेंगे सोल्युबिलिटी का पार्ट 5। ओके, टुडेस टॉपिक इज सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड along with Henry's law. Myself संदीप अंबोरे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे what is solubility of gas, what are the different factors that will affect the gas solubility, what is Henry's law, and what are the different applications of Henry's law. First of all, हम देखेंगे solubility of gas. See, the best example of solubility of gas in solvent is aquatic life. पानी में जो लाइफ चलती है वो डिपेंडेंट है solubility of gas पे। कैसे? क्योंकि जो भी पानी में एनिमल्स रहते हैं, जो भी फिशेस होगी, क्रेब्स रहेंगे या फिर वर्म्स रहेंगे, उनको जीने के लिए ऑक्सीजन लगता है। और ऑक्सीजन पानी में कैसे लगेगा और कैसे अवेलेबल होगा? when it get dissolved, when it gets solubilized in liquid system। मतलब गैस क्या हो रहा है? पानी में सोल्यूबलाइज हो रहा है। देखिए, एकदम ऊपर की जो लेयर रहती है पानी की, समुद्र की जो ऊपर की लेयर रहती है, कि वहां पे जो ऑक्सीजन की लेवल रहती है दैट इज 6 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में ऑक्सीजन का लेवल रहता है 6 मिलीग्राम। थोड़ा सा नीचे चला जाए तो 5 मिलीग्राम। जैसे जैसे समुद्र में नीचे चले जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड। 6 मिलीग्राम पर लीटर से 1 मिलीग्राम पर लीटर हो जाता है। साइमल्टेनियसली जो भी वहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी वेरिएशन भी होती रहेगी। So the best example of solubility of gas in solvent is aquatic life. Now we'll see what are the factors affecting gas solubility. Gas की solubility कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। एक एक हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है गैस की सोल्युबिलिटी में। देखिए, सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विद टेम्परेचर। अगर हम ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी पानी में देखे जाए या फिर किसी सॉल्वेंट में देखे जाए, अगर उसका फैक्टर देखेंगे टेम्परेचर, तो देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ऑन वाई एक्सिस ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीग्राम पर लीटर। ओके, जब कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर बहुत कम था, टेम्परेचर एक 0 डिग्री सेल्सियस है, एट दैट टाइम ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ये अबाउट 15 मिलीग्राम पर लीटर है। जब जब टेम्परेचर बहुत कम है, 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यू कैन सी दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। टेम्परेचर जैसे बढ़ते जा रहा है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है। दैट्स माय टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। इस हिसाब से हम पता चला लगा सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं कि गैस सोल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तैसे वैसे वैसे गैस की सोल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सॉलिड के बारे में अगर हम टेम्परेचर का पैरामीटर देखें, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड सोल्युबिलिटी। सॉलिड की सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा गैस सॉलिड की सोल्युबिलिटी बढ़ती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वहां पे। लेकिन जब हम गैस की बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे गैस की सोल्युबिलिटी कम होती जाएगी। नाउ हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर का इफेक्ट देखा हमने, अब देखेंगे प्रेशर का इफेक्ट। सी, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस वर्सेस प्रेशर। इनिशियली अगर हमने एक सिस्टम बनाई जो पिस्टन के साथ अरेंज की है, नीचे पानी है, पानी में कुछ ड्रग मॉलिक्यूल ऐड किए हैं ऑलरेडी, ऊपर एयर है, एयर में दूसरा जो रेड कलर के मॉलिक्यूल है वो रिप्रेजेंट्स अनदर ड्रग मॉलिक्यूल। ओके, बट ड्यू टू इंक्रीज इन दिस साइज, यहाँ पे जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल्स इजीली यहाँ पे फ्रीली मूव हो सकते हैं। लेकिन जैसे इस फ्री फ्लोइंग पिस्टन को नीचे कर दिया जाएगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे हम सिस्टम पे, तो क्या होगा? यहाँ का जो वॉल्यूम था वो रिड्यूस हो गया। इनिशियल 1000 ml था, तो अभी 500 ml हो गया, नीचे आधा ही हो गया। तो अल्टीमेटली जो भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर थे, ओके, दैट विल गेट एंटर्ड इनटू द सॉल्यूशन, उनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। मींस इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस सोल्युबिलिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे गैस की सोल्युबिलिटी अपने लिक्विड सॉल्वेंट में इंक्रीज होती जाएगी। सी, अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑन वाई एक्सिस, कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और एक्स एक्सिस पे है प्रेशर। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा, देखिए हीलियम एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। ओके, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ते जा रहे हैं।
नाइट्रोजन एक कर्व दिखा रहा है, लेकिन इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा। हाइड्रोजन का अलग, मीथेन का अलग। हर गैस का रेट ऑफ सोल्युबिलिटी विल बी डिफरेंट। मीथेन का रेट ऑफ सोल्युबिलिटी अलग है, हाइड्रोजन का अलग है, नाइट्रोजन का अलग है, हीलियम का अलग है। लेकिन अगर आपने चारों गैसेस का कंपैरिजन किया या फिर डिस्कस किया तो मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम सबके बारे में एक बात लागू पड़ती है कि दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस सोल्युबिलिटी। गैस सोल्युबिलिटी के लिए प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा। थर्ड पैरामीटर देखते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। अभी गैस कैसे अपने गैस की सोल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, देखेंगे टेम्परेचर एंड सोल्युबिलिटी। अगर कोई एक ही सॉल्वेंट लिया हमने और उसमें अलग अलग तरह के गैस सोल्यूबलाइज करने की कोशिश की, हीलियम लिया, नाइट्रोजन लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, ये डिफरेंट 6 हमने क्या किया, गैस को सेलेक्ट किया है और वाटर में सोल्यूबलाइज करने की कोशिश की। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ती है, अल्टीमेटली उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हमने दूसरा लिया, गैस के सॉल्वेंट की कैपेसिटी बदलती है और क्या सॉल्वेंट किया जो भी इफेक्ट रहेगा गैस की सोल्युबिलिटी पे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही गैस लिया है लेकिन सॉल्वेंट डिफरेंट डिफरेंट लिए, ब्यूटानॉल, सेकंड ब्यूटानॉल, टोलिन, आइसोप्रोपेनॉल, एन प्रोपेनॉल, इथेनॉल, अलग अलग तरह के सॉल्वेंट यूज करके हमने चेक किया है कि गैस पे कैसे इफेक्ट करता है, गैस की सोल्युबिलिटी पे कैसे इफेक्ट करता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट दैट विल अल्टीमेटली अफेक्ट ऑन नेचर ऑफ गैस सोल्युबिलिटी। ओके, गैस का नेचर कैसा है या फिर सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, उस बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अपनी सोल्युबिलिटी कैसी रह सकती है। अब देखते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, see, according to Henry's law, at constant temperature, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो भी आपका गैस का सोल्युबिलिटी का रेट रहेगा, इट इज डिपेंडेंट अपॉन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे गैस की सोल्युबिलिटी प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना उसका गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। सी, इस सिस्टम लिए हमने, पिस्टन एकदम ऊपर है, यहाँ पे जगह बहुत ज्यादा है, डिजॉल्व गैस है स्मॉल अमाउंट में है। ओके, लेकिन जब हम उसका पिस्टन नीचे मूव करते हैं, मतलब इस एरिया में प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो इनिशियली मॉलिक्यूल्स थे उससे ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होते हैं, यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और दैट सोल्युबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज। इसी को हम कहते हैं हेनरीज लॉ। क्वेश्चन और स्टेटमेंट में देखेंगे, Henry's law, at constant temperature T, the solubility of gas, that is mass of gas dissolved per unit volume in a liquid is directly proportional to the pressure of gas. अभी जो हमने बात की कि एक constant temperature पे गैस की solubility is directly proportional to pressure of gas. गैस का कितना प्रेशर है उसके उस पर डिपेंडेंट रहेगा या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, साइमल्टेनियसली डाल्टन्स लॉ देखे जाएंगे। The solubility of gas in a liquid is function of partial pressure of gas. मतलब जो भी गैस का पार्शियल प्रेशर रहेगा जो सोल्यूबलाइज फॉर्म में नहीं है उसके ऊपर है, उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट रहेगा। इट इज फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। डाल्टन्स लॉ। इक्वेशन देखते हैं, P is equal to KH into X. P क्या है, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। वेपर फेज में गैस का कितना प्रेशर है, दैट इज पार्शियल प्रेशर। X, it is mole fraction of gas in solution, and KH, it is Henry's law constant. KH को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, by Henry's law constant. See, इस टेबल में हम डिस्टिंग्विश करेंगे, पहला कॉलम इट इज फॉर गैस, सेकंड फॉर टेम्परेचर, थर्ड वन फॉर KH वैल्यू। हेनरीज लॉ की कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, अगर गैस हीलियम है, टेम्परेचर इट इज 293 डिग्री केल्विन है, तो उसकी केज दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी 144.97। हाइड्रोजन के लिए उसे सेम टेम्परेचर पे 69 रहेगी, नाइट्रोजन की 293 डिग्री केल्विन पे 76.48 रहेगी। लेकिन एक बात गौर करने की लायक है, यहाँ पे नाइट्रोजन अगर उसका टेम्परेचर चेंज होता है, पहले क्या था 293 डिग्री केल्विन था, तब केएच की वैल्यू थी 76.48, लेकिन उसी नाइट्रोजन की अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे 303 डिग्री केल्विन कर दिया जाए, एट दैट टाइम वैल्यू ऑफ दिस हेनरीज लॉ कांस्टेंट विल बी इंक्रीज 88.84। दैट मींस दिस केएच वैल्यू इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इससे एमसीक्यू भी गिर सकता है,
AH value, that is Henry law constant, is dependent upon temperature of gas. Henry's law satisfies. Henry's के law satisfy कब होता है, किस सिचुएशन में या फिर कैसी सिस्टम चाहिए, क्या आइडियल रिक्वायरमेंट रहेगी जब हेनरीज का लॉ सेटिस्फाई होगा. फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी, दैट इज टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो. टेम्परेचर बहुत कम अगर हुआ तो हेनरीज लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा. देन सेकंड है, द गैस डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट. जो भी गैस है सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए. फिजिकली सोल्यूबलाइज तो होगा ही वहां पे, लेकिन केमिकली अगर रिएक्ट हुआ तो अल्टीमेटली हेनरीज लॉ विल नॉट बी सेटिस्फाइड. थर्ड रिक्वायरमेंट है आपकी, दैट इज प्रेशर इज नॉट टू हाई. और प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए. प्रेशर एक लिमिटेड क्वांटिटी पे या अमाउंट पे रहना चाहिए, तब हेनरीज लॉ सेटिस्फाई होगा. क्या क्या रिक्वायरमेंट अपनी, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी हाई, gas should not react with solvent. So these are the requirement to satisfy our Henry's law. Now we will see applications of Henry's law. See, applications of Henry's law different companies में utilize होता है या फिर different situation में utilize कर सकते हैं. अभी सोडा की कंपनी है, सोडा की कंपनी में जो भी हम सॉल्यूशन डिसॉल्व करते हैं जिसमें वो गैस होता है, जब हम इसको ओपन करते हैं सोडा की बोतल, तो वहां पे फिश से क्या हो जाता है, जो भी डिसॉल्व गैस है वो बाहर आ जाता है. ओके, स्कूबा डाइविंग में जो भी गैस सिलेंडर साथ में लिए जाते हैं उसमें भी उसका यूज होता है. माउंटेनर के लिए जो भी गैस का सिलेंडर रहता है उसमें भी अपना हेनरीज लॉ काम करता है. कैसा करता है डिटेल में देखते हैं. देखो, सोडा प्रोडक्ट्स, इन सोडा कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड अंडर हाई प्रेशर व्हिच कम्स आउट एज अ फिश व्हेन कैप इज ओपन. प्रेशर इज रिलीज, मतलब जब प्रेशर रिलीज करते हैं, कैप ओपन करते हैं, एट दैट टाइम जो सोल्यूबलाइज कार्बन डाइऑक्साइड रहता है डिसॉल्व सॉल्यूशन में, एट दैट टाइम इट गेट रिड्यूस्ड. फिश के द्वारा उसका क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. हेनरीज लॉ यहाँ पे अप्लाई करेगा. स्कूबा ड्राइवर्स के क्या होता है, नाइट्रोजन इज रिप्लेस्ड विथ हेलियम टू अवॉइड बेन्स कॉज ड्यू टू द नाइट्रोजन. ओके, नाइट्रोजन लगा करते अपन अल्टीमेटली यहाँ पे चेंज करते हैं स्कूबा ड्राइवर्स के कंटेनर. माउंटेनर्स में एट हाई अल्टीट्यूड ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेस व्हिच में लीड्स टू एनोक्सिया. यहाँ पे भी आपका अपनी एप्लीकेशन रहेगा हेनरीज लॉ का. थैंक यू वेरी मच. अगर इसी सोल्युबिलिटी के चैप्टर के दूसरे सेशन आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं. और आपको एक कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.